संयोजक आदरणीय श्री देवेंद्र हलगार सर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को मैं अपनी ओर से एवं उनके पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इको क्लब की बागडोर अपने हाथ में लेते ही इस कार्यक्रम का जो है कार्य करना शुरू किया और इसको विधिवत तरीके से कार्य करना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो पिछले 4 सालों से इको क्लब की इकाई स्थापित की गई थी, परंतु इस पर जो है विधिवत तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा था। तो ये बिल्कुल अभी जो किया गया है आदरणीय हलगार सर के द्वारा, ये इनकी पूरी तन्मयता से क्रियान्वित किए जाने पर पुनः मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साधुवाद, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा बहुलक्षित कार्यक्रम है जिसके जरिए जो है समाज में आज जो समाज के अंदर ज्वलंत समस्या है वो है हमारा पर्यावरण और उसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम के प्रति जो लोगों की जो उदासीनता है या हम कहें कि लापरवाह हो जाते हैं, तो इसके प्रति जागरूक करना हमारे युवाओं को सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक घर से एक युवा हमारे महाविद्यालय में पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे युवाओं तक अगर ये बात पहुंचती है या हम उनको समझा पाते हैं कि पर्यावरण को हमको कैसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि पर्यावरण सिर्फ ये आसपास जो हमको दिखाई दे रहा है उस तक सीमित नहीं है, जो अदृश्य शक्तियां हैं वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो इसमें जो है देवेंद्र सर के संयोजन में जो महत्वाकांक्षी योजना जो हमारे महाविद्यालय में पल्लवित हो रही है, वो आप सभी के सहयोग और ये जो सहभागिता आपने दिखाई है, इसके जरिए हमको नजर आने लगा। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी सभी को। और आज हम आपके और इस समूचे विश्व में ये जो पर्यावरण के संकट और ज्वलंत जो समस्या हमारे सामने मौजूद है, उसके समाधान हम सभी को मिलकर के ढूंढना। तो ये सिर्फ केवल समाधान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उसको किस तरह से हमको लागू भी करना है अपने जीवन शैली में, उस पर भी ध्यान देना। अब वो कैसे संभव होगा, कैसे हम उतार पाएंगे, इन्हीं सब चीजों को जो है इस इको क्लब के माध्यम से देवेंद्र सर के जरिए सबको बताने का प्रयास रहेगा। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम इस पर सब लोग मिलकर के बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि मैं भी हृदय से दिली इच्छा मेरी यही रहती है, मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ तो मुझे सिर्फ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में जो ये जो गमले दिखाई दे रहे हैं, वो हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के यही सोचा कि क्यों ना हम जो है गमलों से शुरुआत करें, क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं है। जब हमारा नया महाविद्यालय हम जब वहाँ पे चले जाएंगे तो हो सकता है कि इस पर कुछ कार्य करें, क्योंकि यहाँ पर जगह की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, देखरेख की व्यवस्था नहीं है। तो छोटा सा प्रयास जो हम लोगों ने किया था कि गमलों से शुरू करें, तो उसमें भी हमारे छात्र छात्राओं ने जमकर के भागीदारी उस समय में ली थी। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, जब मैं एक किताब लिख रही थी, लेखन के समय में मुझे ऐसे कई अवसर मिले किताबों को पढ़ने का, अध्ययन करने का, क्योंकि चूंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ तो मैं इतिहास की ही बात करूँगी कि इतिहास में ऐसा क्या था जो पर्यावरण के लिए बहुत हितैषी था, मित्रवत उसमें बताया गया कि हम पर्यावरण के साथ कैसे व्यवहार हमको करना चाहिए। तो उससे हम निकाल करके अगर हम देखें कि हम जब चाहे हम सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे कि वहाँ पर आश्चर्यजनक तरीके से जो है पर्यावरण के प्रबंधन की बात वहाँ पर सामने दिखाई देती है, चाहे वो जल प्रबंधन हो, चाहे वो स्वच्छता की बात कही हो, या हम नालियों के प्रबंधन के बारे में कहें, या ऊर्जा के प्रबंधन के बारे में कहें, पेड़ पौधों के बारे में, या उसको नैतिक जीवन में कैसे मतलब शामिल करें, उसके बारे में हमको देखने को मिलता है। और ये तभी पॉसिबल है हम जब इतिहास की तरफ मुड़ करके देखेंगे
विकास करते चले जा रहे हैं, या वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं तो विश्व में भी यही चीजें दिखाई देती हैं। अभी आप यूक्रेन और रशिया का युद्ध ले लें, ये क्या है? एक प्रकार का अत्यधिक जो दोहन हो रहा है पर्यावरण का, युद्धों के माध्यम से हो चाहे विकास के माध्यम से हो, तो इसमें हमको ही सोचना पड़ेगा। सारा विश्व जो है भारत की ओर लौट करके देख रहा है किस तरह से जो है समाधान हम निकाल पाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जितने भी बातें कही हैं, जितने भी धर्म ग्रंथों में ये बातें उल्लेखित हैं, है ना, तो हम उसमें यही बातें हैं कि हम सबसे पहले तो पर्यावरण, हमको उन धर्म ग्रंथों में या फिर किसी भी, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, या किसी भी तरह के धर्म ग्रंथ हो या ऋषि मुनि के द्वारा कही गई बातें हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मुझे समझ में आई, वो पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखना। पर्यावरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेड़ों को काटना या फिर जल को बहा देना। पर्यावरण एक वो हिस्सा भी है जो हमको दिखाई नहीं देता, यानी कि मानसिक पर्यावरण जिसको कहा जा रहा है, जो आज अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिसका अब बुरी तरीके से दोहन हो रहा है।